नमस्कार, मेरा नाम है भावना। मैं कक्षा MA हिंदी साहित्य तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ एवं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर शिवशासी महाविद्यालय की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरे व्याख्यान का विषय है कामायनी में रहस्यवाद के दर्शन। सर्वप्रथम हम रहस्यवाद का अर्थ जानेंगे। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई भी व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह उस अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है और ऐसा करके जब उसे चरम आनंद की अनुभूति होती है तब वह इस अनुभूति को भारी जगत में व्यक्त करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें अत्यंत ही कठिनाई होती है। लौकिक भाषा और वस्तु उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए उस परलौकिक आनंद को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है जो आम जनता के लिए रहस्य बन जाते हैं। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का सर्वप्रथम मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। संत या निर्गुण काव्य धारा में कबीर के यहाँ तथा प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा में जायसी के यहाँ रहस्यवाद का प्रयोग हुआ है। दोनों परम सत्या से जुड़ना चाहते हैं और उनमें लीन होना चाहते हैं। कबीर योग के माध्यम से तथा जायसी प्रेम के माध्यम से। इसलिए कबीर का रहस्यवाद अंतर्मुखी है, वह साधनात्मक रहस्यवाद है, तथा जायसी का बाहिर्मुखी वह भावनात्मक रहस्यवाद है। हिंदी में रहस्यवाद का स्वर सर्वप्रथम कबीर की वाणी में सुनाई देता है। कबीर एक पहुंचे हुए संत थे। उनकी अनुभूति में आत्मा परमात्मा की एकता का सुंदर चित्रण हुआ है। वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भारी भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही में समाना, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। उसी युग में जायसी ने भी रहस्यवादी भावना का अत्यंत ही मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। उनकी अनुभूति में प्रेम की पीर और विरह वेदना का प्राधान्य है। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद को दो भागों में बांटा है। पहला है भावनात्मक, दूसरा है साधनात्मक। आचार्य शुक्ल ने द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। प्रसाद जी ने रहस्यवादी चिंतन को स्थान दिया है। उनका कहना है कि रहस्य भावना प्राचीन है, लेकिन रहस्यवाद आधुनिक है और हिंदी में छायावादी काव्य आंदोलन से संबंधित है। महादेवी वर्मा द्वारा दी गई परिभाषा, अपनी सीमा के असीम तत्व में खोजना ही रहस्यवाद है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग का रहस्यवाद प्राचीन रहस्यवाद या यथार्थ रहस्यवाद से बिल्कुल ही भिन्न है। आधुनिक रहस्यवादियों में जिस रहस्यवाद के दर्शन होते हैं वह कल्पना की प्राधान्यता है, अर्थात आधुनिक रहस्यवादियों का रहस्यवाद साधनात्मक ना होकर कल्पनात्मक है। प्रसाद जी की सभी महान रचनाओं में रहस्यवाद की झलक देखने को मिलती है, जिसके प्रमुख उदाहरण है कामायनी एवं आंसू। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वह सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वह छायावाद में अपनी दार्शनिक चेतना, ऐतिहासिक बोध एवं सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। कामायनी में प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है। इसे छायावाद तथा रहस्यवाद का प्रतिनिधि काव्य और आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट काव्य महाकाव्य माना है। कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। ऋग्वेद और शतपथ ब्रह्मांड में वर्णित जल पलावन की घटना से लेकर पुराणों में बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन, वर्षों का चिंतन मनन कर कवि ने इसकी झलक की रचना की है। अपनी कल्पना द्वारा उन्होंने अनेक स्थानों पर कथा में परिवर्तन किए हैं। अंतिम भाग में उनकी मौलिकता विशेष दर्शनीय है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो नीचे स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इसके शीर्षक स्थान, घटना या पात्र के नाम पे ना रखकर मानसिक विकृतियों के नाम पर रखे गए हैं।
उन मानसिक विकृतियों का क्रम ऐसा रखा गया है जैसा कि मनुष्य के विकास का होता है। कुछ का संबंध पुरुषों से है, कुछ का संबंध नारी से है और कुछ का संबंध दोनों से ही है। प्रसाद ने इस रचना में श्रद्धा के माध्यम से युग युग की नारी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक कुल 15 सर्गों में इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मिलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से और अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। प्रसाद जी की सभी रचनाओं में रहस्यवाद झलकता है। कामायनी की रचना भी उन्होंने रहस्यवाद के प्रभाव अंतर्गत ही किया है। उसी के बाद वो आधुनिक मनु कहे जाने लगे हैं। प्रसाद जी के अंतर्निहित रहस्यात्मक या आध्यात्मिक ध्वनि आद्यांत सुनाई पड़ती है। प्रसाद जी का रहस्यवाद आंसू के पदों में या कामायनी के अंतिम सर्गों में मानसिक संतुलन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रहस्यात्मक रूप प्रकृति चिंतन की दृष्टि से कामायनी अपने युग की एक सशक्त रचना मानी गई है। इस प्रारंभ तथा अंत प्रकृति की गोद में ही हुआ है, जिसमें आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीयकरण रूप, रहस्यात्मक रूप, संवेदनात्मक रूप, अलंकार रूप, प्रकृति रूप आदि गुणों का समावेश है। इसमें अनेक स्थानों पर रहस्यवादी सत्ता का आभास देने के लिए कभी प्रसाद जी ने प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया है तो कभी किसी और का। उदाहरण के लिए चिंता सर्ग में विश्व देव का वर्णन, उनकी सत्ता का उसी रूप में चित्रण हुआ है। कामायनी में रहस्यवाद को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि विश्वव्यापी अज्ञात व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा की भावना को सत्ता के प्रति महत्वता का प्रदर्शन, दर्शनीय मिलन का प्रयत्न, भौतिक विघ्न एवं वेदना की निवृत्ति, उस अव्यक्त सत्ता का आभास या दर्शन, संसार की वास्तविकता का ज्ञान, चिर मिलन आदि छायावाद के सभी तत्वों का समावेश मिलता है। प्रसाद जी ने पहले मानव मनु के जीवन को विभिन्न सर्गों में उतारा है। महाकाव्य में प्रसाद जी ने पहले मानव मनु के जीवन को विभिन्न सर्गों में उतारा है। जैसे प्रसाद जी ने मनु के भावों को चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा के साथ दर्शन, संघर्ष, काम, वासना और निर्वेद को समझाया है। जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच उन्होंने द्वंद्व और मस्तिष्क के आवेग की सुंदर व्याख्या की है। जीवन पर प्रसाद जी कहते हैं, बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू, जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य सोच सरल है। जीवन प्रवृत्तियों में निरंतर विरोध के बाद मनु ने निर्वेद जागा और श्रद्धा के प्रकाश से यही निर्वेद दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद का साकार रूप लेता है। जयशंकर प्रसाद की काव्य सोच सरल है। कामायनी में कई स्थल पर रहस्यवाद की झलक देखने को मिलती है। यह आपको इन कुछ पंक्तियों में ज्ञात होगा। है अनंत रमणीय, कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्यों हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। दूसरी पंक्ति, वे स्मृति आप साथ खेल ले, नीरखता बस चुप कर दे, चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। कामायनी में रहस्य प्रसाद जी का रहस्य कामायनी के अंतिम सर्गों में मानसिक संतुलन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तीसरी पंक्ति, दोनों पथिक चले कब से, ऊंचे नीचे चढ़ते जाते, श्रद्धा आके मनु पीछे साहस उत्साहित से बढ़ते। चौथी पंक्ति, कामायनी में आनंद अंतिम सर्ग, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन था एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रसाद जी ने अपनी कामायनी महाकाव्य में किस प्रकार रहस्यवाद को प्रस्तुत किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुधा पत्रिका में कहते हैं,
कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। कामायनी के प्रारंभ में वे कहते हैं, हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सकता। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि कामायनी महाकाव्य में ऐतिहासिक एवं कल्पना का सुंदर समन्वय है। इसमें समन्वय समरसत्ता और आनंद की प्रतिष्ठा के द्वारा प्रसाद जी ने 20वीं शताब्दी में समसामयिक और आध्यात्मिक विषमताओं और समस्याओं का उत्तर दे दिया है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि आनंदवाद की कल्पना करते समय उनके सम्मुख उपनिदेशों के अद्वैतवाद से लेकर विवाद से प्रेरित आधुनिक भौतिक सुखों तक के आनंद का कल्पना इतिहास विद्यमान था। उपयुक्त वर्णन से यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि छायावादी कवियों में सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने रहस्यवाद के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रसाद जी की कविता में रहस्यवाद मानसिक संतुलन के रूप में प्रकट हुआ है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो एवं अध्ययन सामग्री आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद।